फिलहाल जो सामने महिला आप देख रहे हो, इस महिला ने दावा करा है कि इसका पति ने इसके साथ मिलकर एक सेठ को फंसाने की साजिश रची। ऐसा पहली बार हुआ है कोई पत्नी एक विस्फोटक खुलासा करने लग रही है अपने पति के बारे में। और कहा गया था भाई एक नया काम शुरू करांगे जिसमें सेठा ना फंसावांगे और ब्लैकमेलिंग करांगे और पैसा जो आओगा उस पैसा का अपना गुजारा चलाओगे। तब आपने आपके पति को क्या कहा? मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकती ये सब काम। थू है ऐसे पति की सोच पे, लानत है ऐसी घटिया सोच पे। कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश। बहुत दूर से आए अपनी समस्या को लेकर के। नो समझ लो दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है और इसको न्याय भी नहीं मिल रहा है। ऐसा पति तो नकारा, नफरत के लायक और बुजदिल, साजिश करता, डिफॉल्टर का इसको, धोखेबाज का इसको। और ऐसे पति की सोच पर लानत है, थू है ऐसे पति पे जो अपनी पत्नी को इस काम में यूज करना चाह रहा है, कर खा ले। उस आदमी की नजर में औरत सिर्फ एक बिजनेस है। जिंदगी में दूसरा मौका मिला था सर, तो वो उसने सच बोला था, मेरी जिंदगी वैसी थी। और उसके बाद मैं यहाँ चंडीगढ़ आ गई तो मेरे तीसरे व्यक्ति के साथ सामना हुआ, तो उनको मैंने अपना पूरा अतीत बता दिया था। उस अतीत के साथ उन्होंने मुझे अपना भी लिया। आपने बता दिया था भाई एक मेरे साथ एक धोखेबाज पति था, दूसरे वाले से संबंध बन गए थे, आपको बच्चा भी था कोई उससे? जी हाँ, एक बच्चा था, 2 महीने का था। वो बता दिया था आपने आपके? जी हाँ, बता तीसरे दिया। पति को? हाँ, तीसरे को बता दिया था मैंने। तो बोले कि ठीक है, इस बच्चे को मैं अपना नाम दे दूंगा। तो मैंने कहा इतना अच्छा इंसान कहाँ पे मिलेगा मुझे। किसी और के बच्चे को अपना नाम दे रहा है। तो उन्होंने मतलब इमोशनली बोला कि देख तुझे कल को अपने भी बच्चे हो जाएंगे, कि कल को तुम उन दोनों में दुश्मनी हो जाएगी, भाई तू सौतेला है, मैं इनका अपना खून हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, ये भी बात सही है इनकी, चलो इसको मतलब दवा खा के गिरा देते हैं यो। लेकिन ये अच्छे है मेरे हस्बैंड ये। अच्छा जी, इनको भड़का दिया गया है और अब इनके साथ मैं रहना चाहती हूँ अपनी रहना चाहते हो आप? जिंदगी। जी। फिलहाल जो सामने महिला आप देख रहे हो, इस महिला ने दावा करा है कि इसका पति ने इसके साथ मिलकर एक सेठ को फंसाने की साजिश रची। ऐसा पहली बार हुआ है कोई पत्नी एक विस्फोटक खुलासा करने लग रही है अपने पति के बारे में और कहने लग रही है कि भाई मेरे पति ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था, मेरे को उसमें शामिल करने की कोशिश करी गई थी और कहा गया था भाई मैं एक नया काम शुरू करांगे जिसमें सेठा ना फंसावांगे और ब्लैकमेलिंग करांगे और पैसा जो आओगा उस पैसा का अपना गुजारा चलाओगे। थू है ऐसे पति की सोच पे, लानत है ऐसी घटिया सोच पे भाई जिसने अपनी पत्नी का मिसयूज करने के लिए। और ये तो पत्नी ने विस्फोटक खुलासा कर दिया, अभी ये अपने मुंह से बताऊंगे। फिलहाल इन्होंने मेरे को जानकारी दी थी और बहुत दूर से आए अपनी समस्या को लेकर के। इन बहुत कई जगह मतलब नो समझ लो दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है और इसको न्याय भी नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल इनसे हम जानकारी लेवांगे क्या मामला था, क्यों कर घटना घटी थी। एक बार यू बंद करेंगे, दरवाजा कर दे, इसे लाइट ऑफ कर ले अमित इसकी। हाँ जी बहन जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम पूजा है। कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश। तो आपने जिस प्रकार बताया था कि भाई आपका हस्बैंड जब आपकी शादी हुई तो आपके पति ने किस तरह की साजिश रचने की कोशिश करी थी, बताओ। एक्चुअली उनके गलत संबंध थे लड़कियों से काफी, इसी वजह से मैंने उनको छोड़ दिया था सर। अच्छा जी, हमारा सरपंच जो है वहाँ से मामला खत्म हो गया है। और जो सेठ को फंसाने वाली बात थी वो किस तरह थी? वो तो यही थी कि तुम उसको फंसाना, हम उनसे पैसे ऐंठेंगे। तो मैं अपने सास को बता दी और अपनी मम्मी को बताई थी सर। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो बचपना कर रहा होगा, सुधर जाएगा। फिर उनके घर वालों ने मेरे घर पे भेज दिया उनको रहने के लिए। फिर वहाँ पे भी चोरी चकारी करते थे और दूसरों को जैसे फोन उठा लाना, चोरी करना, दारू पीना, ये सब काम था उनका। अच्छा, जब आपके पति ने आपको कहा कि भाई ब्लैकमेलिंग का काम शुरू करते हैं, गलत धंधा शुरू करते हैं, सेठ को फंसाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, तब आपने आपके पति को क्या कहा? मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकती ये सब काम। जी, और मैंने अपने सास को ये बताया, सबसे पहले अपने सास को बताया, फिर बाद में अपनी माँ को बताया था सर। जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला, मैं गुस्से में अपने घर चली आई, मैं अपने किराया लिया, वहाँ से गाड़ी पकड़ी और अपने घर चली आई माँ के पास। तो फिर सेपरेट हो गए थे? जी हाँ। कोई पंचायती तौर पे या तलाक हुआ था, क्या हुआ था? जैसे हमारे यहाँ गांव में सरपंच की जरा होता है फैसला, वैसे ही हमने फैसला करके अलग हो गए हम। अच्छा, अलग हो गए जी। और उसके बाद क्या हुआ? अभी आप देखो, एक तो ये समस्या है आपने बताई भाई आपका पति आपको ब्लैकमेलिंग में यूज करवाना चाह रहा था या फिर बेचना, ऐसा भी कुछ बता रहे थे आप भाई। आप अपनी मायके जब जाते थे तो पीछे से कोई और लड़की वहीं आप वाले बेड पे ही आ जाती थी।
मेरी सास ने भी नहीं बताया, ना मेरे घर वालों ने बताया, मेरे देवर ने खुलासा किया कि कोई लेडीज लेके आए, आप ही के रूम में रख रहे हैं उसको, बोल रहे हैं कि आपकी बहन है। अच्छा। जी, ना मेरे ससुर ने बताया, ना किसी ने नहीं बताया। मेरे चौथे नंबर पे देवर है, उसने बताया मुझे। तो वो बोला कि भाभी मेरा नाम मत लेना, ना घर वाले मुझे पीटेंगे। तो आपको यकीन है इस बात पे भाई उसने सही कही होगी? जी हाँ, सही कहा था। कोई सबूत भी दिए? हाँ, गांव वालों ने पूरा सबूत दिया था। जब उनके घर वालों से पूछा तो वो बोले कि हमारे घर की भतीजी आई थी। ईसा पति तो नकारा, नफरत के लायक और बुजदिल, मतलब बुजदिल तो के साजिश करता, डिफाल्टर का इसको, धोखेबाज का इसको, और ऐसे पति की सोच पर लानत है, थू है ऐसे पति पे जो अपनी पत्नी को इस काम में यूज करना चाह रहा है। करके खा ले, एक डिक्का के दो डिक्के नहीं करके राजी, लेकर देकर नहीं राजी, करके खांदे नहीं। उनकी सोच देखो क्या। ये तो पत्नी ने विस्फोटक खुलासा कर दिया। अमित तू नौकर जूते गाड़ के आड़े इस पे बैठ के आड़े पैर आकर रख ले, तुम समझ है उड़ा। हाँ ये लाइट है जी पीछे है। तो ये विस्फोटक खुलासा करने लग रही है एक पत्नी भाई खुद। ये पहली बार हो रहा है मीडिया के इतिहास में भाई एक पत्नी अपने पति का वो खुलासा करने लग रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके बेरा भी नहीं पटन पाता, जो गड़बड़ तो करें पता नहीं चलता, लेकिन इसने ये खुलासा कर दिया है और एक हिम्मत दिखाई है मीडिया के कैमरा का गायक है भाई मेरे पति का मैं जाल में आई को नहीं, वो मेरे को यूज करना चाहता। और वो चाहता भाई आपा किसी भी लाला ने, सेठ ने या धनाढ्य जो अच्छा बिजनेसमैन हो, जो पिछा आदमी हो, उसने फंसावांगे, पीछे ऐठांगे, ब्लैकमेल करांगे। ये तो बहुत। फिर शिकायत नहीं करवाई आपने कहीं? शिकायत करवाई थी, थाने में बोला था। तो उन्होंने बोला घर का मामला एक बार घर पे जाके बात कर लो। तो हम लोग घर पे गए, पंचायत बिटोरी। फिर उन्होंने 1 महीने का मौका दिया, कहा कि इसकी गलती है। तो उन्होंने 1 महीने का मौका दिया। देखो वो तो बाहर से आई है, भगा के लाया है, चाहे कुछ भी करके लाया हो, इसका उस टाइम है। तो उसने बोला कि वो भी रहेगी, मैं भी उसको भी रखूंगा, तुझे भी रखूंगा। अच्छा, एक और रख लीजिए उसी टाइम। हाँ, उसको भगा भी दिया था उससे, घर से, मतलब जहाँ मेरी सास रहती थी वहां से भगा भी दिया। गांव वाले ने कबूला भी कि हाँ इसलिए एक औरत लेके आया हुआ था। यानी कि औरत का देखो, उस आदमी की नजर में औरत सिर्फ एक बिजनेस है। उसने एक सिस्टम के धंधा बना लिया था भाई, नई नई लड़कियों से या फिर नई नई औरतों से, जो दुखी औरत हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे शादी करो, फिर उनका इस्तेमाल करो। कैसे? ब्लैकमेलिंग में। ये था। चलो वहां से सेपरेट हो गए, फिर आप उसके बाद जिंदगी में क्या हुआ? जिंदगी में दूसरा मौका मिला था सर, तो वो उसने सच बोला था, मेरी जिंदगी वैसी थी। और उसके बाद मैं यहाँ चंडीगढ़ आ गई। तो मेरे तीसरे व्यक्ति के साथ सामना हुआ, तो उनको मैंने अपना पूरा अतीत बता दिया था। उस अतीत के साथ उन्होंने मुझे अपना भी लिया। आपने बता दिया था भाई एक मेरे साथ एक धोखेबाज पति था, दूसरे वाले से संबंध बन गए थे, आपको बच्चा भी था कोई उससे? जी हाँ, एक बच्चा था, 2 महीने का था। वो बता दिया था आपने आपके? जी हाँ, बता दिया। पति को? हाँ, तीसरे को बता दिया था मैंने कि देखो मेरे पास ये हादसा है। तो ये मेरी को बोले कि ठीक है, मैं अपने घर से दूर रहता हूँ, 5 साल के मैं घर पे नहीं गया हूँ, इस बच्चे को मैं अपना नाम दे दूंगा। तो मैंने कहा इतना अच्छा इंसान कहाँ पे मिलेगा मुझे जो अपने बच्चे का नाम किसी और के बच्चे का नाम दे रहा है, किसी और के बच्चे को अपना नाम दे रहा है। जी। अच्छा, आपको अच्छा लगा भाई? बढ़िया। हाँ, बढ़िया था। फिर हम लोग नॉर्मली ऐसे ही मंदिर में सिंदूर भर दिया, उन्होंने मंगलसूत्र पहना दिया, हम लोग पति पत्नी। कोई सबूत उस चीज का? नहीं, उसका कोई सबूत नहीं। हर समाज मंदिर में शादी हुई, इसका कोई सबूत? वो उसका बाद में हुआ है सबूत, जब वो मतलब हमारा उन्होंने बच्चा गिरवा दिया गया। उसके बाद मैं घर जाके शादी की हूँ। अच्छा अच्छा जी। वो सबूत है कोई? हाँ है सर। दिखाओ। अच्छा, अबॉर्शन करवा दिया। एक तो वो जो बीच में आपके लाइफ में आया धोखेबाज पति के बाद जो आया, उस वाला बच्चा गिरा। जी जी, ये भी गिरा दिया। क्यों हुआ ऐसा? इनकी फैमिली से मतलब प्रेशर आ रहा था इनको पैसे के लिए, और इनके ऊपर कर्ज भी है। अच्छा, पहले तो इसने ये कह दिया था भाई मैं उस बच्चे को भी अपना नाम दे दूंगा। जी। फिर? तो उन्होंने मतलब इमोशनली बोला कि देख पूजा, कल को अपने भी बच्चे हो जाएंगे, तो वो तुम कहीं ना, तुम या गुस्से में निकल जाओ या चाहे मैं गुस्से में निकल जाऊंगा, कि कल को तुम उन दोनों में दुश्मनी हो जाएगी। भाई तू सौतेला है, मैं इनका अपना खून हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, ये भी बात सही है इनकी। अब भाई इतना इंसान भरोसा करके अपना रहा है, तो कुछ तो होगा, तो चलो इसको मतलब दवा खा के गिरा देते हैं। तो मैं चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थी, वहां मैंने बोल दिया था कि मैं उन्होंने पूछा कि दवाई खाई, मैंने कहा नहीं, नॉर्मली ऐसे ही हो गया, मुझे पता नहीं चला। जी। तो वो वहां पे अबॉर्ट हो गया था बच्चा। अच्छा देखो, अब देखो इस टाइम जाए तो मैं कहूँ था दर दर की ठोकरें खा रही है महिला। किस तरह एक पति इसका मिसयूज करना चाहता, दूसरे के साथ जब संबंध बने सारी बातों के बाद उसका परिवार में कोहराम मचा,
आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसके साथ झगड़ा कैसे हुआ था, किस बात को लेकर हुआ था? नॉर्मली झगड़ा ऐसे खटपट तो होती रहती है मियाँ बीवी का, तो मतलब वही बात है। और किसी ने इनको मतलब कुछ भी कह दिया, लेकिन ये अच्छे हैं मेरे हस्बैंड ये। अच्छा, जी, इनको भड़का दिया गया है और अब इनके साथ मैं रहना चाहती हूँ अपनी जिंदगी। रहना चाहते हो आप? जी, घर बसाना चाहते हो? जी हाँ, इन्हीं के साथ रहना तो चाहती इनके हूँ। परिवार वालों से कहीं बात वगैरह हुई कोई? नहीं बात हो पा रही। गांव में मैंने एक दो लोगों का नंबर लिया था, एक लड़के का लिया था नंबर। उसने बताया था कि भाभी उनकी तरफ दीदी को बेबे बोलते हैं। अच्छा, तो उन्होंने बोला था बेबे भैया आए हुए हैं, और दिवाली के पहले आए थे, जिस दिन वो बोटिंग वगैरह शायद कुछ था, तब वो आए हुए थे। तो बोला कि आके बात कर लो। मैंने कहा भैया एक बार घर से बात करवा दो, इसलिए कि उनकी फैमिली को तो नहीं पता था वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने उनको बोला, तो उसने बोला कि भैया मैं नहीं जा सकता, दुश्मनी हो जाएगी हमारी। इसके वजह से ये हमारी कोर्ट की शादी की है, वो उसका आर्य समाज की शादी का कागज है। अच्छा यार, समझ ये के देखिए। साथ एक बार देख लो भाई। चलो जल्दी पीछे जाओ। अब ये है इनका सर्टिफिकेट शादी वाला। चलो फिलहाल ये देखो, ये एक विडंबना है। और कई बार क्या है, कुछ किस्मत का कर्मों का भी खेल होता है। लेकिन ये मना इनकी समझदारी लगी शुरू में, जब जिस पति ने इस तरह नू कहा अब भी चलो किसी पीछे वाला आदमी ने यूज करके उसको ब्लैकमेल करते हैं, और इसने साफ तौर पे अपना अलग होना अच्छा समझा। फिर अब जो इनकी लाइफ में तीसरे व्यक्ति आए हैं जिनके साथ ये सर्टिफिकेट भी है आर्य समाज में शादी का, तो फिलहाल इसको किसी ने गुमराह कराया। इनका कहना भी किसी ने गुमराह कर दिया, किसी ने गलत फहमी डाल दी, और अच्छा बता रहे हैं उसको। ये उनके साथ रहना भी चाहते हैं और अपना जो जिंदगी है, गृहस्थी की जिंदगी, वो बिताना चाहते हो। जी, उनके साथ ही बिताना चाहती हूँ मैं उनके। यदि वो वीडियो अभी देख रहे हो आपके ये पति, आप जो बता रहे हो, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि मैं उनका अभी भी राह देख रही हूँ, जहाँ वो छोड़ के गए थे मैं उनका वहीं पे इंतजार कर रही हूँ, मुझे आके ले जाए। बस इतना चाहती हूँ, उन्हीं के सारी जिंदगी जीना चाहती हूँ उन्हीं के साथ। जी, चलो आप भी बताओ इस पूरा मामला में आपने खेला गया, कमेंट करके अपनी राय जरूर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। के को था? हाँ वाली हो तो कर दो क्लोज।